So today we'll discuss the summary of the lesson, The Making of Scientist by Robert W. Peterson. The Making of Scientist refers to Richard Albright's journey since his childhood to becoming a scientist. The whole journey. So the Making of Scientist is compiled by Robert W. Peterson. So Robert W. Peterson, basically he was a newspaper writer who later on became a freelance author. Robert W. Peterson, basically he used to write on scouts, sports. So Robert W. Peterson, he was born in Pennsylvania in 1925, the USA. Unfortunately, he died out of lung cancer on 11th February 2006. This lesson will impart us a very important moral that any dream, कोई भी स्वप्न को साकार किया जा सकता है थ्रू परसिवेरेंस, लगातार प्रयास, डेडिकेशन, समर्पण के द्वारा, एंड हार्ड वर्क, कड़ी मेहनत के द्वारा एनी ड्रीम इज अचीवेबल. द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट is a story about a leading scientist named Richard Albright. He was a curious child right from the beginning of his life. वह एक उत्सुक बालक था शुरू से ही, बाल अवस्था से ही. इसका प्रमाण कैसे मिलता है हम लोग को कि वह बचपन से ही क्यूरियस चाइल्ड था. He had started collecting butterflies in his childhood. बाल अवस्था से ही वह बटरफ्लाई कलेक्ट करना शुरू कर दिया था. बटरफ्लाई के प्रति क्यूरियोसिटी थी इस बच्चे की जब वो किंडरगार्टन में था, LKG UKG में ही जब था वो. बाय द टाइम ही इज इन द सेकेंड ग्रेड, जब वह सेकेंड ग्रेड ही पहुंचा था, दूसरी कक्षा में ही पहुंचा था, ही हैड ऑलरेडी गैदर्ड 25 स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाईज फाउंड इन हिज होम टाउन. सेकेंड ग्रेड आते आते 25 स्पीसीज, 25 स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाई सारा वो पकड़ के आविष्कार कर लिया था कि इतना स्पीसीज हमारे आसपास, हमारे होम टाउन के आसपास पाया जाता है. क्या ये आश्चर्य की बात नहीं है? बिल्कुल है. 2 क्लास का बच्चा 25 स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाई कलेक्ट कर ले और अपनी उत्सुकता जाहिर करे, उसके बारे में स्टडी शुरू कर दे. कम से कम इतना तो खोज किया वो कि हमारे एरिया में 25 स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाई है, व्याप्त है. ये क्या साबित करता है? मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट. ये बालक का रुझान विज्ञान के प्रति बचपन से ही था. विज्ञान क्या है? विशेष ज्ञान किसी भी क्षेत्र में रिसर्च के द्वारा डेवलप करना. बटरफ्लाई कलेक्ट करना भी रिसर्च का ही हिस्सा है. बटरफ्लाई एक टॉपिक है. तो 25 बटरफ्लाई, 25 स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाईज आर फाउंड इन माय लोकेलिटी ही फाउंड जस्ट व्हेन ही वाज इन सेकंड ग्रेड. और ये साबित करता है द टाइटल ऑफ द लेसन मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट. दिस फैक्ट रिवील्स दैट ही हैड ग्रेट ज़ील, इंटरेस्ट इन साइंस सिंस हिज चाइल्डहुड. आल्सो ही कलेक्टेड फॉसिल्स, कॉइन्स एंड रॉक्स. वह बालक जो है बटरफ्लाई के अलावा उसका इंटरेस्ट था कॉइन कलेक्ट करने में, फॉसिल कलेक्ट करने में और रॉक्स कलेक्ट करने में. ये सब अमूमन उस उम्र के बच्चे के अंदर नहीं दिखा जाता है. लेकिन ये बालक फॉसिल्स, कॉइन्स और रॉक्स कलेक्ट करना शुरू कर दिया. कोई दूसरी माँ होती तो परेशान हो जाती, लेकिन इसकी माँ बहुत कोऑपरेटिव थी. शी अंडरस्टूड हर सन वेरी वेल एंड शी इनकरेज्ड हिम. उसको इनकरेज की वो. वन डे हिज मदर प्रेजेंटेड हिम अ बुक नेम्ड द ट्रैवल ऑफ मोनार्क एक्स. माँ प्रेजेंट की. ये क्या साबित करता है ये घटना? हिज मदर वॉज अ ग्रेट कंपेनियन ऑफ एब्राइट एंड शी मोटिवेटेड हिम, encouraged him and presented him a book. This book has been a turning point in the life of Richard Albright. यह किताब जो है उसके जीवन में एक मोड़ ला दिया, एक इंटरेस्ट ला दिया, एक रुचि पैदा कर दिया. साइंस को समझने में सहायक सिद्ध हुआ यह किताब. उसका इंटरेस्ट पैदा कर दिया बटरफ्लाईज में, खासकर विज्ञान में.
and introduced him to the world of science. और यह किताब उसका परिचय कराया, वर्ल्ड ऑफ साइंस, विज्ञान की दुनिया में उसका प्रवेश कराया, परिचय कराया. So what we see here, his mother role is very prominent in his development as a scientist. He experienced the real science काउंटी साइंस फेयर में. उसने बाल अवस्था में भाग लिया काउंटी साइंस फेयर में. काउंटी मीन्स रीजनल साइंस फेयर में भाग लिया. एंड इन दैट काउंटी साइंस फेयर ही लॉस्ट. ही डिड नॉट गेट एनीथिंग एज अवार्ड. ही अंडरस्टूड दैट टू विन समथिंग एल्स इज नीडेड. विज्ञान मेला में विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ने हेतु कुछ और भी चाहिए. ये कहाँ सीखा वो? काउंटी साइंस फेयर में. So what we see here, he learned from his failure. Though he got failure there, he learned something. He learned that what real science demands. Real विज्ञान क्या डिमांड करता है? Not only projection और participation, but real experiment. और वहाँ हार के भी वो सीखा. He understood that to win something else is needed. जीतने के लिए विज्ञान के क्षेत्र में कुछ और भी चाहिए. कहाँ सीखा वो? काउंटी साइंस फेयर में. When he lost, जब उसको कोई पोजीशन नहीं मिला. Everybody was awarded, but he did not get anything. But he tried to find the reason that why he lost, and he got the final answer that he really misses something in his approach towards science. कुछ अद्वितीय करना होगा in the field of science to get award for right reason to become a scientist. Real science कुछ और डिमांड करता है. He understood in that fair. Later for his 8th grade, जब वो 8वीं कक्षा में था, he selected the assignment. उसने एक प्रोजेक्ट चुना. Finding the cause of viral sickness. 8th grade में एक प्रोजेक्ट चुना वो. उस प्रोजेक्ट में क्या था कि वायरल सिकनेस का कॉज हम खोजेंगे कि एक वायरस जो है सिकनेस पैदा करता है. क्या चीज में? मोनार्क कैटरपिलर में. That killed almost all the monarch caterpillars every year. So in 8th grade, he came up with an assignment to prove that there is a virus that kills almost all monarch caterpillars. एक वायरस है दुनिया में जो सभी मोनार्क का दुश्मन है, खासकर कैटरपिलर के स्टेज में ही मार देता है वो वायरस. ये प्रोजेक्ट उसने चुना. ये प्रोजेक्ट पे इसने काम करना शुरू किया. हर एक साल बहुत से मोनार्क कैटरपिलर मर जाते हैं बिकॉज ऑफ अ वायरस, लेकिन दुनिया को पता नहीं था वो वायरस कौन सा है. ये बालक स्टार्ट किया ऑन दिस असाइनमेंट, ऑन दिस प्रोजेक्ट. ही थॉट दैट द कॉज ऑफ दिस कुड बी अ बीटल. शुरुआती में सोचा कि शायद कैटरपिलर जो मोनार्क कैटरपिलर है वो मर जाता है बीटल के वजह से. अधिकतर लोग का ये मत भी था उस तत्कालीन समय में साइंटिस्ट का. द मेजर कॉज ऑफ डेथ इज बीटल फॉर अ मोनार्क कैटरपिलर. परंतु ही वॉज रॉन्ग. वो गलत था. एब्राइट का भी ये मानना कि कैटरपिलर का मृत्यु का कारण है एक बीटल. फाइनली ही वॉज रॉन्ग. अंततः वह पाया कि ये रॉन्ग धारणा था, रॉन्ग ये इन्वेंशन था. मतलब उसने प्रमाणित किया कुछ और कारण है. नेक्स्ट ईयर हिज प्रोजेक्ट फॉर साइंस फेयर was testing the theory that Viceroy butterfly copy monarchs. दो बातें भी आई है. अभी एक असाइनमेंट लिया था वो कि बीटल्स के द्वारा मर जाते हैं कैटरपिलर. दैट ही वाज रॉन्ग. यानी ही प्रूव्ड दैट बीटल इज नॉट द रीजन ऑफ किलिंग ऑफ कैटरपिलर्स ऑफ मोनार्क. इसके लिए क्या किया वो? ही रेज्ड बीटल्स अलोंग विद कैटरपिलर्स ऑफ मोनार्क. बीटल के साथ साथ पाला किसको? कैटरपिलर ऑफ मोनार्क को. देखा कि कोई रिजल्ट नहीं आया. कैटरपिलर एक भी नहीं मरा, मोनार्क एक भी नहीं मरा. ये भी आविष्कार किसने किया? रिचर्ड एब्राइट क्लास 8th में ही. दैट बीटल इज नॉट द रीजन ऑफ कैटरपिलर्स डेथ. एक नया आविष्कार, एक नया प्रोजेक्ट फिर लिया. क्या प्रोजेक्ट था इस बार? दैट वाइसरॉय बटरफ्लाईज कॉपी मोनार्क. वाइसरॉय बटरफ्लाई जो है वो कॉपी करता है मोनार्क का, नकल करता है, शेप और साइज बना लेता है. इसके तरह, मोनार्क के तरह. यह भी आविष्कार एब्राइट ने ही किया स्कूल डेज में ही. अब सवाल उठता है क्यों कॉपी करता था? तो अंडरस्टूड है, अपना विवेक की बात है. कैमेलियन क्यों कॉपी करता है पूरे सरफेस का, अपने बैकग्राउंड का, टू सेव इट्स लाइफ फ्रॉम. तो वाइसरॉय जो है वो कॉपी करता था मोनार्क को, क्योंकि वाइसरॉय वाज फेवरेट फूड ऑफ
स्टार्लिंग बर्ड्स। बर्ड्स का फेवरेट फूड कौन था? वाइसरॉय। And you must know that monarch was disliked by the birds. Monarch was not the favorite dinner or lunch or food for birds. चहता फूड कौन था उसका? वाइसरॉय। तो वाइसरॉय क्या किया? टू सेव इटसेल्फ it started copying monarch and this was found and discovered by Richard A. Bright. और ये साइंस फेयर में he proved this fact by experimenting थ्रू रियल एक्सपेरिमेंट। जो हार गया था एक फेयर में, हिज प्रोजेक्ट गॉट द फर्स्ट प्राइज इन जूलॉजी डिवीजन एंड थर्ड इन कंट्री साइंस फेयर। जूलॉजी डिवीजन में ही गॉट द फर्स्ट प्राइज और कंट्री साइंस फेयर में थर्ड प्राइज इस एक्सपेरिमेंट को रखा गया। अभी भी अव्वल वो नहीं हुआ है, हर फेलियर के बाद वो सीख रहा है। दिस इज द कंसेप्ट हियर। इन हिज सेकेंड ईयर ऑफ हाई स्कूल का सेकेंड ईयर मीन्स 9-10। अमेरिका में हाई स्कूल के सेकेंड ईयर 10th मानो। रिचर्ड ए ब्राइट रिसर्च लेड टू हिज डिस्कवरी ऑफ एन अननोन इंसेक्ट हार्मोन। सेकेंड ईयर ऑफ हिज हाई स्कूल उसने क्या रिसर्च स्टार्ट किया? तो देख रहे हैं मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट, एक से एक के बाद एक नए नए खोज। मोनार्क बटरफ्लाई से स्टार्ट हुआ कलेक्शन और जर्नी अंत तक आ रहा है हार्मोन्स का आविष्कार तक। डिस्कवरी ऑफ एन अननोन इंसेक्ट हार्मोन विच लेड टू हिज न्यू थ्योरी ऑन द लाइव्स ऑफ सेल्स। सेकेंड ईयर ऑफ हाई स्कूल में रिचर्ड ए ब्राइट ने रिसर्च किया, खोज किया, शोध किया और उसने डिस्कवर कर लिया एक अननोन इंसेक्ट हार्मोन। इंसेक्ट में हार्मोन्स नामक कोई पदार्थ, केमिकल पाया जाता है। दुनिया इससे बेखबर था। आपको पता है आपके शरीर में हार्मोन्स है, मेरे शरीर में हार्मोन्स है। पिट्यूटरी ग्लैंड, जितने भी ग्लैंड हैं, थायराइड ग्लैंड, सब के अंदर हार्मोन्स है। विदाउट हार्मोन्स बॉडी कैन नॉट डेवलप एंड डू देयर फंक्शन। डू यू नो दिस और नॉट? ये साइंस की बातें हैं, बायोलॉजी की बातें हैं। इसने आविष्कार किया इंसेक्ट में हार्मोन्स मिलता है, पाया जाता है। और ये आविष्कार खोल दिया रास्ता किसके तरफ? न्यू थियोरी ऑन द लाइफ्स ऑफ सेल। कोशानु के बारे में एक नया अध्याय खुल गया इस आविष्कार, हार्मोन्स आविष्कार के बाद। ही ट्राइड टू फाइंड द पर्पस ऑफ टाइनी गोल्डन स्पॉट्स ऑन द बैक ऑफ मोनार्क प्यूपा। जो बटरफ्लाई के पंख पर डेकोरेटिव आइटम्स होते हैं, सुंदर सुंदर डिजाइन बने रहते हैं, इस पर वो रिसर्च शुरू किया कि वास्तविक में क्या वो डेकोरेटिव आइटम है, ऑर्नामेंटल आइटम है। आप बटरफ्लाई देखें, उसके ऊपर डिजाइन होता है, कलरफुल डिजाइन होता है हर एक बटरफ्लाई के ऊपर। लेकिन यहाँ बात हो रही है मोनार्क पे, चर्चा कर रहा है वो मोनार्क पे ज्यादा रिसर्च किया। वो मोनार्क प्यूपा के ऊपर डिजाइन रहते हैं, इस पर वह शोध किया और क्या पाया? वो डेकोरेटिव आइटम नहीं है, ऑर्नामेंटल आइटम नहीं है, बल्कि वो बंडल्स ऑफ हार्मोन्स इसमें छिपा हुआ है। एंड दैट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ बटरफ्लाईज, ऑल राउंड डेवलपमेंट, प्यूपा से लेकर के एडल्ट तक। ये दुनिया को दिखाया इस प्रोजेक्ट को वो। दिस प्रोजेक्ट वॉन हिम फर्स्ट प्लेस इन कंट्री साइंस फेयर। कौन सा प्रोजेक्ट? ऑर्नामेंटल डिजाइन्स ऑन द monarch pupa is not a design, not a spots, but it is a bundle of hormones. वो एक डिजाइन ऑर्नामेंटल नहीं है, वो एक हार्मोन्स का सिक्रेशन का वो अड्डा है, प्लेस है। और यह साइंस फेयर में, कंट्री साइंस में फेयर में ही प्रोजेक्टेड एंड प्रूव्ड इट थ्रू रियल एक्सपेरिमेंट एंड ही गॉट द फर्स्ट प्राइज, ही वॉन द फर्स्ट प्राइज। और ये पूरा अमेरिका में छा गया हार्मोन्स का आविष्कार करके। और इसको तब अब मौका मिलेगा प्रेस्टीजियस वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च, एक बहुत ही प्रतिष्ठित लेबोरेटरी था आर्मी का, डिफेंस का। अमेरिकन डिफेंस इनवाइटेड हिम टू पार्टिसिपेट एंड डू रिसर्च, यूज द लेबोरेटरी देयर। इसके लायक था वो, तब तो मिला अवसर, यस और नो। एंड देन ही गॉट अ चांस टू वर्क इन वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च। जब उसने हार्मोन्स का आविष्कार कर दिया, प्रमाणित कर दिया कि ऑर्नामेंटल डिजाइन्स आर नॉट मेयरली ऑर्नामेंटल डिजाइन्स बट इट इज बंडल ऑफ हार्मोन्स that is responsible for all round developments of butterflies. Whole America was amazed and astonished on the skill of this boy, this student,
and he got a chance to use the prestigious laboratory Walter Reed Army Institute of Research. तो ये देख रहे हैं कि सारे अचीवमेंट की बातें हो रही है बाल अवस्था से ही। किसका? रिचर्ड एब्राइट का। यही मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट है। As a high school student, he continued his advanced experiment. हाई स्कूल का बालक, 10th और 12th के बीच का बालक एडवांस एक्सपेरिमेंट कर रहा था। दिस shows his intelligence, his sharp mindedness, his eligibility to become a scientist since his childhood. एडवांस एक्सपेरिमेंट में क्या करके दिखाया दुनिया को वो? ये रियल कहानी है, झूठ नहीं, फिक्शन नहीं है ये जो पढ़ रहे हैं हम लोग। रिचर्ड एब्राइट बहुत बड़ा साइंटिस्ट है। एंड फाइनली ही वॉज एबल टू identify the hormones chemical structure. One day while looking at the X-ray photos of hormones, एक दिन जब वह हॉर्मोन्स के एक्सरे फोटो को देख रहा था, परीक्षण कर रहा था, he got the idea of his new theory. जब वो हॉर्मोन्स के स्ट्रक्चर को एक्सरे फोटोज को देख रहा था, he got a new idea, एक नया विचार उसके मन में आया। That tells, जो कहता था, जो बतलाता था, cells can read its blueprint of DNA. ये DNA ही हेरिडिटरी कैरेक्टर को लेके चलता है पेरेंट्स का। बालक काला होगा, पिता की तरह कौन कौन गुण होगा, माँ की तरह कौन कौन गुण होगा। सेल्स कैन रीड ब्लूप्रिंट्स ऑफ डीएनए, यानी सेल्स काम करता है डीएनए के आदेश पर, डीएनए के अनुसार। यानी मुख्य पार्ट सेल्स का कौन है, क्या है? डीएनए है। हु इन्वेंटेड दिस? हु फाउंड दिस? हु डिस्कवर्ड दिस? रिचर्ड एब्राइट। एब्राइट एंड हिज रूममेट कंस्ट्रक्टेड अ प्लास्टिक मॉडल। एब्राइट और उसका रूममेट प्लास्टिक का मॉडल्स बनाया। प्लास्टिक मॉडल्स ऑफ अ मॉलिक्यूल टू इलस्ट्रेट, या दिखाने हेतु द वर्किंग ऑफ डीएनए, दिखाते हुए बनाया उस मॉडल्स में वर्किंग ऑफ डीएनए। डीएनए कैसे वर्क करता है, इसको प्लास्टिक मॉडल्स में एक फिजिकल रूप में दिखाया दुनिया को, एक्सपेरिमेंट करके मॉडल सामने प्रस्तुत किया। इट वॉज अ बिग लीप फॉरवर्ड, बड़ा उछाल था, जंप था एब्राइट का ये आविष्कार के बाद, इस मॉडल के बाद। फॉरवर्ड एंड गॉट पब्लिश्ड इन अ मैगजीन। ये आविष्कार मॉडल्स बनाना मॉलिक्यूल्स के ऊपर, हाउ डीएनए वर्क्स, दिस गेव हिम अ जंप, दिस गेव हिम अ बूस्ट, दिस गेव हिम अ लॉट्स ऑफ पब्लिसिटी, और फेमस जर्नल अमेरिका का प्लेस दिया इस एक्सपेरिमेंट को, इस मॉडल्स को। एनी प्रॉब्लम? So this experiment, this discovery found place in the famous Journal of America, Proceedings of National Academy of Science. पूरा दुनिया में तहलका मच गया कि एक बालक का थियरी उसमें पब्लिश होता है, फाइंडिंग पब्लिश होता है। So later on, after completing his +2 higher education, high school, he completed his honors from Harvard University. Harvard University, you all know it is a famous university with the highest honors. Honors मिला उसको। अब पर्सनल बातें हैं लास्ट पार्ट ऑफ लेसन में। किसके बारे में? एब्राइट के बारे में। विज्ञान छोड़ करके उस कैसा व्यक्तित्व था उसका। He was totally outdoor person. वो बिल्कुल नेचर से प्रेम करने वाला व्यक्ति था, वो आउटडोर पर्सन था वो, यानी कि घर में घुसा हुआ है, साइंटिस्ट है तो नो। रिचर्ड एब्राइट हैज अदर इंटरेस्ट ऑल्सो, लाइक पब्लिक स्पीकिंग। पब्लिक स्पीकिंग में उसका इंटरेस्ट था। कहीं सभा है, कहीं गोष्ठी है, उसमें अपनी बात को प्रेजेंट करना, भाषण देना। डिबेट, वाद विवाद में भी उसका इंटरेस्ट था। ही यूज्ड टू पार्टिसिपेट इन डिबेट कॉम्पिटिशन and is also a canoeist and totally outdoor person. कैनोइस्ट मीन्स डेंगी चलाने में जिसको इंटरेस्ट होता है। स्मॉल आउटडोर पर्सन था, स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट था उसको, डिबेट में इंटरेस्ट था, पब्लिक स्पीकिंग में इंटरेस्ट था। ऑल्सो ही वॉज वेरी कॉम्पिटिटिव इन गुड सेंस, प्रतिस्पर्धा की भावना थी उसमें, लेकिन अच्छे सेंस में। ही यूज्ड टू रिस्पेक्ट हिज वर्दी अपोनेंट्स ऑल्सो। कंपटीशन था मन में, कॉम्पिटिटिव विचार था, लेकिन गुड सेंस में, कंपटीटर को मार दें, उसका बुराई कर दें। So always he tried to do his best. He wished to give 100% in any job, any work.
100 में 100 फोकस कर दें, 100 में 100% दे दें, ये उसका हैबिट में था. In nutshell, we can say a bright possesses all the traits required for a successful scientist. In nutshell, हम लोग कह सकते हैं कि रिचर्ड एब्राइट में बाल्यावस्था से ही सभी गुण विद्यमान थे एक अच्छे साइंटिस्ट बनने में. Moreover, he possesses all the traits. Traits means qualities of becoming a successful scientist. And finally, we know that he was a successful scientist. So in this way, we come to an end of the summary. Hope you understood.